नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा लेकर हाजिर हूं सियासी गलियारा, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हालात क्या कुछ कहते हैं और साथ ही इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से देश भर की राजनीति में सियासी कॉकटेल बन रहा है, वो कॉकटेल आखिर क्या कुछ कहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां पर केंद्र सरकार बार बार कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों की अहमियत किसानों को समझाई और एमएसपी पर भरोसा देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। देश का किसान पिछले 30 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर आंदोलनरत है और अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि हाड़ कपाने वाली दिल्ली की सर्दी में भी कृषि कानूनों से खफा किसानों का हौसला जरा भी डगमगाने को तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार बार बार कृषि कानूनों की अहमियत किसानों को समझाने में जुटी है। फिर चाहे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक क्लिक पर 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानूनों के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। एमएसपी और मंडी पर अफवाह जारी है। कानून लागू हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन क्या किसी को कोई नुकसान हुआ? आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो दोगली राजनीति कर रहे हैं और ये लोग लोकतंत्र के किसी भी पैमाने को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ
अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। वहीं पीएम ने कहा कि ये वही लोग हैं जो यूपीए सरकार के हिस्सेदार थे और यही लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बैठक दर बैठक करते थे। हमने आकर फैसला निकाला। जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ किसानों की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि ये लोग किसानों की जमीन हड़प कर अखबारों में चमकते हैं। आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़पने में अखबारों में चमकते रहे हैं, हम जानते हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून की अहमियत समझाते हुए कहा कि किसान जहां चाहे अपनी उपज बेच सकता है। वो मंडी में या मंडी के बाहर एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकता है, क्योंकि नए कृषि कानूनों से किसानों को कई आजादी मिली है। कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले, आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आंदोलन कर रहे किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए। हमें सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं चाहिए। किसान बस हमेशा एमएसपी चाहता है। को सरकार की ओर से कोई छोटा मोटा फंड लेने की जरूरत है। हमको 2-2 हज़ार रुपया दे के भीख मांगने वाले ना बनाएं। हम तो चाहते हैं हमारी सारी सब्सिडी बंद कर देती जाए। किसी तरह की सब्सिडी नहीं चाहते। कोई सरकार से खेती डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं चाहते। सिर्फ जो हमारी फसलें हैं उनकी एमएसपी चाहते हैं। चिट्ठी नाल कोई संतुष्टि नहीं होएगी। जो चिट्ठी भेज देते हैं बात करने के लिए, उसके साथ थोड़ा होती है। जहाँ तक बैठकर कोई कानून रद्द करे, कोई चिट्ठियां नाल तो बात नहीं हो रही। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर थमने के बाद से लगातार सरकार आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दे रही है, जिसके लिए गुरुवार को सरकार की ओर से किसानों को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें छठे दौर की बैठक के लिए तारीख और समय तय करने को कहा गया। लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने के अलावा इस मसले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन सर्द हवाओं में भी दिल्ली की सीमाओं पर जारी है और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को एमएसपी पर गारंटी का आश्वासन और खुले दिल से बात करने का प्रस्ताव दिया है। क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा।
1 महीने से दिल्ली की सर्द हवाएं, कोहरे और ठिठुरा देने वाली ठंड के बीच बैठे इन किसानों को देश के कृषि मंत्री ने एक और न्योता दिया है। चिट्ठियां और खुले मन से बुलावा तो सरकार पहले ही किसानों को दे चुकी थी। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कह दिया कि किसानों को आंदोलन छोड़ बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। सरकार बात करने के लिए तैयार है, संशोधन को तैयार है। उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आए, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। सरकार बातचीत के लिए बुला रही है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों को भरोसा दे रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ किसानों को बरगला रहा है। पीएम ने साफ कर दिया है और मैं भी किसानों को भरोसा दिलाता हूं, एमएसपी थी, है और रहेगी। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, एमएसपी पर गारंटी की बात कहकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि यूपीए को तो एमएसपी पर बात करने का भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया वो आज किसानों को बहका रहे हैं। यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों, मांग थी या नहीं थी बताओ, थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का। अमित शाह के हमलों के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष को कटघरे में ला खड़ा करते हुए कह दिया कि जो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं उनकी मंशा हम जानते हैं, जनता जानती है और जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं। वे इसमें सफल नहीं होंगे और मैं भी आपके माध्यम से ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे सामाजिक संगठनों को और ऐसे नेताओं को जिनके लिए किसान हित बहुत दूर की बात है, जब जब उनको अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने किसान विरोधी चरित्र को ही उजागर किया है और आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं उसकी सजा आने वाले कल में भारत की जनता उनको देगी। मसला विपक्ष का ही नहीं है, मसला किसान का भी है और कृषि कानूनों पर नरेंद्र तोमर कहते हैं कि ये कानून बदलाव लाएगा किसान की जिंदगी में, बदलाव लाएगा किसानों की आजादी में। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। सरकार तैयार है बात करने के लिए, संशोधन के लिए, हर मसले पर समाधान निकालने के लिए, लेकिन अब बारी किसानों की है क्योंकि सरकार तो खुले मन से बात करना चाहती है और ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को भी आकर बात करने की जरूरत है क्योंकि इतना तो तय है कि नतीजा निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वाकई ये तो जरूर तय है कि अगर कोई नतीजा इस पूरे प्रकरण का निकलेगा तो वो बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। जहां पर सुशासन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, पूरे प्रदेश को संबोधित किया, साथ ही कई घोषणाएं की। तो वहीं सीएम ने किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील भी की है। सुशासन दिवस पर हरियाणा में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर कई घोषणाएं की और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने पूरे साल कई काम किए, 40 के करीब योजनाओं की घोषणा भी की है। हमने हरियाणा में कितने ही ऐसे पोर्टल बनाए। अभी जो जन सहायक मोबाइल ऐप जिसकी भी चर्चा की गई, उसके अंदर हर प्रकार के ऐप एक ही स्थान पर हमको मिल जाएं, तो जन सहायक ऐप के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट के ऐप सारे उसमें मिलें, ताकि नागरिक को किसी एक ही विंडो पर जाने के बाद हर प्रकार की ऐसी सुविधा कहाँ से जाना वो सब करेंगे। आज हमने बहुत से अवार्ड जो अभी जो घोषित किए थे पिछले वर्ष कि सुशासन के नाते से अच्छे काम करने वाले जो लोग होंगे उनको अवार्ड देंगे, उसमें ई संजीवनी का भी एक अवार्ड दिया गया है। ये प्रोग्राम भी हमारा अच्छा हुआ। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जितने भी पोर्टल बनाए हैं, अगले साल इसी दिन उसके परिणाम के लिए हम मनाएंगे। कोरोना का एक चैलेंज हमारे सामने आया, तो उस चैलेंज के साथ साथ ये जो हमारे गुड गवर्नेंस के जितने काम थे जो हमने शुरू कर दिए थे, उससे पहले ही कोरोना तो मार्च में आया, हमने ये सारे काम दिसंबर से ही शुरू किए थे। तो उसकी जो भूमिका थी हमें उस समय भी उपयोगी सिद्ध हुई, बल्कि हमारे तो वो टेस्टिंग एक पीरियड हो गया कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें टेस्ट हो गई और टेस्ट होने में उसका हमने उपयोग किया और उसके लाभ बहुत हमको मिले हैं। चाहे हमने राशन देने की बात की, चाहे हमने घर घर मानो उनका ये जो परिवार पहचान पत्र के नाते से ई कमेटियों के माध्यम से सर्वे करने की बात हमने की, हमने राशन के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता हर एक के बैंक में अकाउंट में देने की बात की। तो ऐसे कितने ही काम ये सब ने किए हैं। वो कोविड का पीरियड उसके लिए एक प्रयोग का पीरियड हुआ जिसमें हम सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये भी कहना है कि परिवार पहचान पत्र पर काम तेजी से चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि परिवार पहचान पत्र से घर बैठे सभी को लाभ मिले। कौन सी सेवा, कौन सी योजना किसको मिलनी चाहिए, कई बार इसको मिलनी चाहिए उस तक पहुंचती नहीं है और दूसरे आदमी उसका दुरुपयोग करके ले जाते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम में से हर परिवार की उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसकी बाकी सब चीज़ें, उसकी क्षमता क्या है, उसके काम करने के लिए उसके पास कोई सिस्टम है कि नहीं है। क्योंकि एक लेवल से अगर परिवार को अगर उस ऑर्बिट में से बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक सामान्य गति से एक मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन यापन कर सकता है। अदरवाइज वो एक विशेष सर्कल में फंसा रहता है, उसके अंदर ना अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, ना अपना रोजगार कर पाता है, ना परिवार के सदस्यों का इलाज करा पाता है, क्योंकि उस सर्कल में ऐसा फंसा हुआ है कि उसमें से उसको कुछ सूझता नहीं बाहर कैसे निकले। सरकार का काम है ऐसे लोगों को सहायता करना, पहचान करना, उनको उसमें से बाहर निकालना। तो हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से उसकी जितनी सहायता करनी होगी सहायता करेंगे, उसको जितना योजनाओं का लाभ देना होगा वो करेंगे, जितना उसको ट्रेंड करना होगा वो करेंगे, उसकी काबिलियत बढ़ाना है, शिक्षा के साथ स्किलिंग करानी है, रोजगार देना है, ये सब काम उसके माध्यम से करा पाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एमएसपी पर कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग पर सीएम कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास नहीं आया। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर विधानसभा का सत्र बुलाने की आवश्यकता होती है, उस पर हम जरूर सत्र बुलाते हैं। ये तो सब कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। जो चीजें कांग्रेस ने बनाई उसे बस प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया। किसानों के लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये भी एक यूनिक है, कहीं और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है कि हर किसान उसकी कितनी खेती है, कितनी जमीन है, उस जमीन के ऊपर उसने क्या बोया है, वर्ष में 2 बार कम से कम उसमें एंट्री करे, ताकि उसकी जो दुविधाएं हैं, कहीं बैंक से लोन लेना वो दुविधा है, बोना कुछ है, लिखा कुछ है, बेचने के लिए भी बोया कुछ है, बेच कुछ रहा है,
उसके कल को इंश्योरेंस में कंपनसेशन आते हैं, उस कंपनसेशन में यही रगड़ा झगड़ा होता है कि आपने लिखवाया हुआ तो गेहूं है, वो कुछ और है। ये तो ऐसी पारदर्शिता किसान को भी बिना किसी हील उज्जत के वो सारी जानकारी साल में एक बार दे और फिर इसको वेरीफाई करेगी, सरकारी डिपार्टमेंट करेंगे, हमारा इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी करेगा, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी करेगा। सैटेलाइट से हम अपनी टेक्नोलॉजी से भी उसकी जानकारी ले सकेंगे, तो इसका भी हमको एक पूरा लाभ होने वाला है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के मंच पर आएं। बातचीत के बाद सरकार उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है। कई ऑफर तो सरकार दे भी चुकी है। लोकतंत्र में बातचीत ही एक माध्यम होता है, जिद नहीं पकड़नी चाहिए। पंचायती राज में हमने व्यवस्थाओं में राइट टू रिकॉल, अब ये एक व्यवस्था, ये भी एक रिफॉर्म है, ये भी एक सुशासन है, ताकि हम लोग लोगों को एक अधिकार दें कि आपको पसंद नहीं है तो आप वापस बुला लीजिए। मेयर्स के या चेयरमैन जो नगर पालिकाओं किसका डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी हमने किया, ये भी कुछ प्रदेशों में पहले से चल रहा है, लेकिन इसके अपने लाभ हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये भी अपना एक, अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डीटीओज लगाए, ऑपरेशन शुद्धि, आमूलचूल परिवर्तन किया है। कुछ कठिनाइयां कर्मचारियों को थोड़ी आई, उसमें से कुछ लोगों ने विरोध भी उसका किया, लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि आखिर ये चीज क्यों की जा रही है, आम जनता के लाभ के लिए, रेवेन्यू की चोरी ना हो इसके लिए। तो इस नाते से ये भी एक परिवर्तन हमने यहां किया। सुशासन दिवस पर सरकार ने भले ही कई घोषणाएं की, लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर सवाल का सटीक जवाब दिया और किसानों से एक बार फिर अपील की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो किसानों को एमएसपी न मिलने पर इस्तीफा देने वाले दुष्यंत चौटाला के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने अब पलटवार किया और यह कह दिया कि सत्ता की मलाई किसान की भलाई से अब बड़ी हो गई है। तो 44 किसान मर गए, क्या सारे किसान मर जाएं तब वो इस्तीफा देंगे? लाखों किसान ठिठुरती सर्दी में बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला जी, आपको 44 किसानों की मौत नहीं लगती? उनकी कुर्बानी नहीं लगती? क्या सत्ता की मलाई में इतने अंधे हो गए हैं कि लाखों किसानों की पीड़ा और उन पर टूटता कहर और हार्ट कपकपाती सर्दी आपको नजर नहीं आती? जिस दादा की आप दुहाई देते हैं, आज उनकी आत्मा अवश्य रो रही होगी कि सत्ता की मलाई किसान की भलाई से बड़ी हो गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसके लिए प्रचार अब थम चुका है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार खत्म है और निकाय चुनाव के नतीजे 30 दिसंबर को सामने आएंगे। तो चलिए, सियासी गलियारा में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।